यदि अंकिता के हत्यारों को समय पर सजा मिल जाती, समय पर एसआईटी ईमानदारी से काम करती, समय पर सरकार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करती, तो कहीं ना कहीं जो विपिन रावत का कांड 25 नवंबर को हुआ, उसके साथ जो बर्बरता हुई, एक आदमी ने उसके साथ बर्बरता की, उस पे जो है बेसबॉल के डंडे से उस पे सर पर प्रहार किया, ऐसा नहीं होता। बावजूद इसके इतने अपराध इस राज्य में बढ़ रहे हैं और यहाँ के जो भूखे आंदोलनकारी थे, जो 7 दिन से भूख हड़ताल पे थे, अनशन पे थे, उनके साथ किस प्रकार पुलिस से बर्बरता दिखाई देहरादून अस्थायी राजधानी में, ये भी आप देखिए, ये भी आप सुनिए, आखिर उनका क्या कहना है, क्यों पुलिस इतनी बर्बाद हो गई है। सूरज भाई, क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या सीख मिल रही है आपको अंकिता न्याय के लिए लड़ने पे? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला जब से मैं आंदोलन पे बैठा हूँ। सिर्फ मैं किसी नेतागिरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ एक जैसे महिलाओं की रक्षा, अंकिता बहन की रक्षा, और अंकिता बहन तो चलेगी, अब और भी बेटियां हैं और भी जगह, उन बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए निकल चुका हूँ। कल मुझे देखते ही इतना अंदर ही अंदर रोना आया कि एक पुलिस वाला हमें कबाड़ की तरह, जैसे कबाड़ नहीं डालते कचरे की गाड़ी में, एक पुलिस वाला, अफसर पुलिस वाला जो सीनियर पुलिस वाला है, वो हमें कचरे की तरह धक्का मुक्की लात लूट मार के अंदर करते हैं। जैसे हम कचरे के अंदर, बाल्टी के अंदर कचरा डालते हैं ना, तो हम तो आराम से डालते हैं, उसने तो हमें कचरा बना के लात लूट मार के अंदर करा गया एक गाड़ी के अंदर। जब इनके चोट लग गई थी, जब इनके पेट में लात मारी थी, तो इनके लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में ही पहले तो जयेंद्र रमोला जी को ले गए, फिर इन्हें डाला, इन्हें साइड पड़े हुए थे ये, तो इन्होंने लात मार के साइड पे लेटा दिया था। तो बहुत देर से, कम आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया था, इन्हें वहीं लेटा रखा था और इनकी तरफ कोई पुलिस वाला देखने नहीं आया। बस हम लोगों को भरने पे लगे रहे गाड़ी में, कचरों की तरह, जैसे कचरा भरते हैं ना, इस तरीके से भरते रहे। यशवंत भाई, क्या कहेंगे, कल की स्थिति को देखकर आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, पुलिस का बर्बरतापूर्ण क्या व्यवहार रहा है, उसको बताइए आप। कल हमारे साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और बहुत ही गलत व्यवहार हुआ है। कल हम शांतिपूर्वक तरीके से राज्यपाल महोदय तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे। 52 दिन से धरना चल रहा था, 7 दिन हमारे आमरण अनशन को हो गए थे। उसके बाद भी कोई सॉरी, बहुत ही मतलब हमारे साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आपको लगता है सरकार के अंदर से इंसानियत एकदम खत्म हो गई है, छीण हो गई है? मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे हम पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहे हों और हम पे ऐसे खींचातानी करी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब हमारे आंसू आ गए, हम रोने लग गए। इन पे लात मारी, ये बाहर नीचे गिरा रखे थे सड़क में, तो हम गए तो हमने उठाया इनको। इतना अत्याचार अच्छा नहीं होता। सरकार एक दिन सबकी रहती है, 5 साल तुम बैठे रहोगे, 5 साल नीचे उतरोगे, सोच लो बाद में हमारे दरवाजे पे तुम कैसे आओगे। आप हैं राज्य आंदोलनकारी, आपने बड़ा संघर्ष से राज्य पाया था, क्या ये दिन देखने के लिए पाया था राज्य? हम तो खुशी के लिए पाया था कि हमारा प्लान, हमने तो बच्चों के रोजगार के लिए लिया था, अपने सुख के लिए लिया था, मगर हमें पता नहीं था उत्तराखंड राज्य लेके हमारे पे ये विपदा आएगी। जब हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम जाते कहाँ जाते। यहाँ पे प्रशासन, शासन, डीएम, एसडीएम, यहाँ तक एक तहसीलदार तक यहाँ देखने नहीं आ रही। तो हमें अपने भाइयों का तरस आता था, हमें रात को हम लोग सो नहीं पाते थे और हमें ऐसा लगता था हम कैसे खाएं। हमने भाइयों को बोला कि आप इस आंदोलन को ख़त्म करो, हमारे पास अंतिम चारा था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हम राज्यपाल के पास गए थे कि आप हमारी मदद करो और न्याय दो। हम कहाँ जाएँ, हमें भी नहीं मालूम था कि हमारे भाई वहाँ कैसे पहुँचे। हम लोग भी लाइव जब देखा हमने तब हम वहाँ पे पहुँचे। 52 दिन का धरना था कल और 17 दिन का आमरण अनशन और कार्मिक अनशन था। आज जब 7 दिन इनको आमरण अनशन पे हो गए थे हमारे बच्चों को, तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, शासन प्रशासन भी उनको देखने नहीं आया। मैडम, क्या इसीलिए पाया था उत्तराखंड?
नहीं, हमने तो उत्तराखंड लिया। हमने कहा हमारा उत्तराखंड अच्छा राज्य बने, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारी महिलाओं का यहाँ मतलब जो महिलाओं का शोषण हो रहा है वो हमें महिलाओं की इज्जत बनी रखे। कल ये विपिन रावत को मार दिया था, अंकिता मर गई, ये केदार भंडारी को मार दिया। ऐसे न जाने कितने यहाँ पे कितने लोग मारे जाएंगे। और ये राज्य नहीं, ये तो राक्षसों का जैसे वो हो गया। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। ये निर्दयी सरकार है। और तभी जाके हमारे आमरण अनशन आंदोलनकारी खुद अपने आप वहाँ गए अपने वो फैसले लेने के लिए कि ऐसे में हम जाएंगे तो हमारा कुछ, हमें दया आती थी अपने बच्चों पे, हमें नींद नहीं आती थी। हम रात भर कहते कि वो कैसे होंगे। क्या इसीलिए पाया था उत्तराखंड? नहीं सर, जैसे कल उन्होंने हमारे साथ वो बर्बरता की, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये बीजेपी सरकार इस तरह की वो करेगी हमारे साथ। बहुत बुरा व्यवहार किया, हमारे बच्चों को मारा। मैं वहीं पे खड़ी थी, मतलब वो कितने मतलब हमसे वो कर रहे थे, ऐसा लगा था कि हमने उत्तराखंड लेके बहुत बेकार किया। उत्तर प्रदेश में रहते वही सही था। बहुत मतलब दुख हो रहा था हमारे भाई को जब मार दी। इतना मुझे विश्वास था कि बीजेपी सरकार इतना क्रूर होगी। ये तो जैसे मुलायम सिंह यादव के राज्य में हमारे साथ वो चीज़ करी। हम अपने उत्तराखंड में सेफ नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बीजेपी का जो मंत्री है या कांग्रेस के मंत्री है, इन्होंने थाने में सब जगह पैसा खिला दिया। इस जो दरिंदा जिसने ये काम किया उसको बता रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं उत्तराखंड का ही कोई वीआईपी है, ये बता रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने थाने में दिल्ली तक इनके करोड़ों रुपए चले गए। अब ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोई मंत्री होगा और वो ये उत्तराखंडी उसके बच्चों को मारेंगे, बीबी को मारेंगे, घर को जला देंगे। हम चाहेंगे ऐसे कि जलाएंगे घर, तो इसलिए उसका नाम उजागर नहीं कर रहे क्योंकि पार्टी में बदनामी होगी, इसलिए उसका नाम छिपा रहे। इसलिए इन्होंने प्रशासन हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही। जब उन्होंने हमें पकड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, तो जब वो खींच नहीं पाए हमें, तो उन्होंने अपने बूटों से, हमारे ये चोट लगी है, ये चोट लगा रखे हुए, हमें बूटों से हमने कोचन दिया, मेरे अंगूठा भी में चोट लग रखी है। तो ऐसी निर्दयी पुलिस हमने आज तक नहीं देखी। हमने आंदोलन किया उत्तराखंड का और यूपी की पुलिस थी, पर ऐसे बर्ताव उन्होंने कभी नहीं करी जैसे आज उत्तराखंड की पुलिस ने हमारे साथ करी, हमारे बच्चों के साथ करी। हम ये कहना चाहेंगे, हम इनको माफ कभी नहीं करेंगे, ये कहना चाहती हूँ मैं। हमने माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन किया था 1 महीने पहले लगभग कि हम आप हमारा डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन वहाँ से हमें भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। इसको लेकर के हम लोग कल माननीय राज्यपाल जी के दरवाजे पे गए थे, जहाँ पे हमें पहले ही पुलिस ने रोक लिया। काफ़ी बर्बरतापूर्वक तरीके से पुलिस ने वहाँ से हमारे साथियों को उठाया, कैंट थाने लेकर के आई। वहाँ पे भी साथियों को चोटें आई हैं। हमारे यशवंत जी को चोट आई है, और पेट पे लात मार दी गई थी। और हमारे जेंद्र भाई को चोट आई है, उनके पैर में दाहिने घुटने का लिगामेंट टेयर हुआ है, और मेरे पेट पे पैर रख दिया था पुलिस वाले एक सिपाही ने। और इस तरीके से बहुत सारी चोटें, परमिला जी को चोटें आई हैं। और उसके बाद हमें कैंट थाने से ये पुलिस लाइन लेकर के आए हैं, जिनमें 2 लोगों को तो पहले ही इन्होंने दून हॉस्पिटल लेकर के गए थे हमारे साथी सुरेंद्र नेगी जी, क्योंकि उनको दिक्कत हो गई थी, ज़्यादा चोटें ज़्यादा आ गई थी। और हमें पुलिस लाइन ले जाया गया था बाकी 3 अनशनकारियों को और बाकी प्रदर्शनकारी महिलाओं को। 2 दिन पहले आप मेयर को फूल देने गए थे। मेयर ने कहा था कि शाम को हम मुख्यमंत्री से वार्ता करके उनसे आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलाएंगे। बावजूद इसकी इतनी जल्दबाजी हुई या मेयर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया? उनकी तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं आया था, और अभी नहीं मिला था। हो सकता है वो बात कर रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं थे, मुख्यमंत्री जी बाहर थे, तो हो सकता है कि उनको पास कोई और सूचना हो। तो हमारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से मिलने का नहीं था, हमारा कार्यक्रम राज्यपाल महोदय को मिलने का था। और हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई है। हमारा सुनियोजित एक वो था कि हम लोग जाएंगे, और वो इसलिए जाएंगे, कल का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि शायद हमें कल की रात में पुलिस उठा लेती। 7वें दिन था, हमारा कीटोन 2 पॉजिटिव में 2 आ गया था, तो वो हमारे लिए एक रिस्क था। तो इससे पहले कि हम लोगों को उठा ले, हम आमरण अनशनकारी एक याचक की तरह अपने प्राणों की भीख मांगने के लिए कि आप हमारे प्राणों पे दया कीजिए, हम इतने टाइम से बैठे, सीबीआई जांच की मांग मान लीजिए। देखिए, हमारी एक उम्मीद थी कि जब सरकार हमारे द्वार नहीं आ रही है तो हम कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो राज्यपाल जी होते हैं, राज्यपाल जी के द्वार गए, क्योंकि हमने पिछले कई महीनों से उनको एक बात एसडीएम के माध्यम से एक पत्र भेजा था कि हमने मिलने का समय मांगा, परंतु हमें समय नहीं मिल पाया न्याय संघर्ष समिति को। तो हम आमरण अनशन पर गांधीवादी तरीके से बैठने गए थे, परंतु हमारे को इस निरंकुश सरकार ने वहाँ बैठने नहीं दिया। हमारे साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, और हमारे कई साथियों लगा 18 लोगों पर लगभग मुकदमा दर्ज कर दिया इन्होंने। लेकिन ये सरकार चाहती है कि जो भी अंकिता की न्याय की लड़ाई की आवाज़ उठाए, उस आवाज़ को हम दबा दें। पुरी भाई, क्या इसीलिए पाया था उत्तराखंड की कल जैसी बर्बरता आप
आपके साथ हुई है और उन भूखे 5 लोग जो अनशन में बैठे हुए थे 8 दिन से जो भूखे थे उनके साथ हुई है, क्या इसी दिन को देखने के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था? देखिए, राज्य का गठन तो जिन लोगों ने बेचारों ने शहादतें दी अपनी, और जो लोग आज भी जीवित हैं, उन लोगों ने एक बहुत अच्छी स्वच्छ मंशा, पवित्र मन से जो है प्राप्त किया, और एक अच्छी सोच थी कि भाई राज्य में विकास होगा, लोगों को जो है सुख और शांति होगी। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षों के बावजूद 1860 का अधिनियम लगाया जाता है पुलिस का, और पुलिस जो है उसी प्रकार से बर्बरता आम जन के साथ दिखाती जिस प्रकार से अंग्रेजों के समय में दिखा रही थी। प्रश्न ये है बड़ा कि आज जब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और इसकी एक मर्यादा है, जिस मर्यादा में जो है आपको कानून एक अधिकार देता है कि आप जो स्वतंत्र रूप से जो है कहीं भी धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, नहीं सुनी जाती तो वैधानिक तौर पर जो है आप धरना दे करके अपनी बात रख सकते हैं, और उसके लिए सक्षम अधिकारी, सक्षम लोग, जिम्मेदार लोग, जिनको जो है कानून के तहत, संविधान के तहत कई प्रकार की जो है शक्तियाँ प्रदान की गई, वे लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हम कोई वहाँ पर अपने लिए घर के लिए कोई रोटी मांगने नहीं गए थे, हम कोई अपने लिए कपड़े, वस्त्र इत्यादि मांगने नहीं गए थे, हम वहाँ पर जो है अंकिता बहन के लिए न्याय मांगने गए थे। सरकार चाहे इसे किसी प्रकार से घुमाए, सरकार के नुमाइंदे, उनके जो लोग, जो आज एक विभक्त स्वरूप जो है सरकार का जो हमें दिखता है, वो पार्टी और व्यक्ति विशेष तक सीमित रह जाती है। हम उनसे ये जानने गए थे कि भैया आखिर आपको क्या दिखता है, आप जो है वीआईपी को कमरा बता रहे हैं, आप जो है अंकिता के मर्डर को इसको इस प्रकार से ले रहे जैसे कि पता नहीं अंकिता कितना ज़्यादा स्मगलिंग करती होगी या दुराचारी लड़की रही होगी, क्योंकि आप जो है इसको अलग वे में ले जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि भाई उस लड़की ने, जो 19 साल की मात्र लड़की है, पहाड़ से आई हुई लड़की है, उसने 25 दिनों में ऐसा क्या काम कर दिया कि जो उसको मर्डर करना पड़ गया। और ये लोग जिस प्रकार से हम उनके चैट से पढ़ते हैं कि भाई वीआईपी को स्पेशल सर्विस देनी है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो पुलकित है या इसका जो पूरा कुनबा है इन लोगों का, ये लोग इसमें जो है इस प्रकार से शामिल है कि ये हमेशा जो है इससे पहले कई बार ऐसा कर चुके हैं। क्योंकि एक आप देखते होंगे कोई मार्केटिंग वाला व्यक्ति है, वो अपनी बात को अलग तरीके से रखता है, एक नया मार्केटिंग वाला जाता है तो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाता है। तो ये लोग इतने इसमें सभ्य मतलब सज हो चुके हैं कि ये जो है सीधा गए, लड़की से बोला भैया ऐसे ऐसे आपको सुविधा देनी है। यानी यहाँ पर जो है सोचने समझने वाली बात बड़ी ये है कि इन लोगों को ये देखना चाहिए, सरकार के जो लोग हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, कि इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों से ये ऐसा काम करवा चुके हैं। ये चीज़ है। क्यों सरकार हमारी इतनी संवेदनशील हो गई है, संवेदनहीन हो गई है? होना संवेदनशील था, हो गई संवेदनहीन है। क्या ऐसे में मिल पाएगा अंकिता को न्याय? मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, श्यामला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।